भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 7 कर रहे हैं। ये हमारी उपपद विभक्ति से रिलेटेड है। इससे पहले हमने भाग 1 इसका किया था और आज हम भाग 2 कर रहे हैं। उपपद विभक्ति भाग 1 में भी मैंने आपको बताया था बेटा कि विशिष्ट पद होता है। उपपद का मतलब भी क्या हो गया? कोई विशिष्ट पद जिसको किसी शब्द में जो विभक्ति लगाते हैं उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उपपद विभक्ति क्या कही जाएगी कि उपपद विभक्ति किसी अव्यय के कारण किसी शब्द में कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो, जो ये दा है ये एक विशिष्ट पद है जिसके कारण हमें पता है कि कौन सी विभक्ति लगेगी, दाम में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। वैसे तो हमने विभक्तियाँ पढ़ी हुई है सप्तमी तक, ठीक है, पर सप्तमी तक विभक्ति आप सबको पता है, लेकिन जो किसी विशिष्ट शब्द के कारण जो विभक्ति लगती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे दा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। भी में पंचमी। कूप में कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ऊपरी निश्चयी में षष्ठी विभक्ति लगती है। निपूर्णः में सप्तमी विभक्ति लगती है। स्नेहा में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। उभयता में द्वितीय विभक्ति लगती है। परितः में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। अलम में तृतीय विभक्ति लगती है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है और बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो इनके बारे में आपको पहले से भी पता है, तो दोबारा से रिवाइज करवा दिया है मैंने। दा का अर्थ होता है देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। अब इसमें बेटा थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें दिया जो हुआ है वो है राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम। अगर हम ब्राह्मणेभ्य लगाते हैं, बहुवचन लगाते हैं, तो बहुवचन की जो क्रिया है ना ददती में, ये ददती बनती है बेटा, ददाती नहीं बनती। ददाती एक वचन की क्रिया है। ददाती, दतः, ददती, ये इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और तो इसको ध्यान रखना। ददाती क्या है? प्रथम है हमारी, ठीक है, एक वचन की क्रिया है। ददाती, दतः, ददती। ददती हमारी बहुवचन है। अगर हम ब्राह्मणे लगाएंगे, ब्राह्मणेभ्य लगाएंगे तो ददती ही लिखेंगे। अगर हम ब्राह्मणाय, अगर हमें क्रिया दी गई है, कौन सी क्रिया? आपको ददाती दिया गया है एग्जाम में, तो आप ददाती दिया गया है तो बेटा ब्राह्मणाय लगाओगे, ठीक है, ब्राह्मणाय। राजा ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाती। इस चीज़ को आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ददाती क्रिया दी है तो ब्राह्मणाय लगाएंगे, और अगर ब्राह्मणे भी आप लगा रहे हो तो ददती लगाओगे। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है भी का मतलब होता है डरना, और इसमें पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है सिंहा मृगाद बिभेति। शेर मृग से डरता है, ऐसा तो नहीं है। होना क्या चाहिए? सही जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जो वाक्य है वो होना चाहिए मृगः सिंहाद बिभेति। ठीक है, मृग शेर से डरता है, शेर थोड़ी ना मृग से डरेगा बेटा। ठीक है, तो इसका जो राइट है वो ये होगा बेटा, मृग है सिंहात बिभेति। जो मृग है, हिरण है, वह शेर से डरता है। नेक्स्ट है कूप। कूप का मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, क्रुद्ध, कूप दोनों में ही कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जहाँ पे भी कूप और क्रुद्ध दिखाई दे वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगा देना। पिता बालकाय कूपयति। पिता बालक पर क्या करता है? क्रोध करता है। ऊपरी, ऊपर, ऊपरी, नीचे ही, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वानरः वृक्षस्य ऊपरी तिष्ठति। वानर वृक्ष के ऊपर ठहरते हैं। निपुणः, निपुण, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः अध्यापने, अध्यापने निपुणः वर्तते। राम अध्यापन में, पढ़ाई में निपुण है। ठीक है, तो निपुण में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का निपुण, कुशल, इन सब के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अध्यापने सप्तमी विभक्ति आ गई है। स्नह, स्नह में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता सुतायाम सिन्हति। पिता जो है वो बेटी को प्यार करते हैं। जैसे लता का पढ़ा था आपने सप्तमी विभक्ति लतायाम, ऐसे ही सुता जो है आकारांत शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा? सुतायाम। पिता सुतायाम सिन्हति। पिता जो है अपनी बेटी से प्यार करता है। नेक्स्ट बेटा उभयतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। नगरम उभयतः नदी बहती। नगर, नगर के दोनों ओर नदी बहती है। ठीक है। परितः चारों ओर। विद्यालयम परितः राजपथम वर्तते ही। विद्यालय के चारों ओर राजपथ है। राजपथ बोलते हैं पगडंडी को जिसके ऊपर चलते हैं, और राजमार्ग होता है, जो हाईवे होते हैं उनको राजमार्ग बोलते हैं, और राजपथ होते हैं जो पगडंडी जिसके ऊपर लोग चलते हैं। तो इसमें क्या, विद्यालय के चारों ओर राजपथ हैं। अलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम हस कोलाहलेन। अलम हसीतेन। हंसो मत, शोर मत करो, तो कोलाहलेन का में क्या आ जाएगी? तृतीय विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे अलम कोलाहलेन।
नमः शिवाय। अब यहाँ पे बच्चा देखो नमः है, नमः के योग में मैंने आपको बताया था चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीलकंठाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। तो नमः जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करोगे। ऐसे ही बही, बही में क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयात, विद्यालयात में पंचमी विभक्ति आ गई है। बही बहा देवालय है, अस्ति विद्यालय के बाहर क्या है, देवालय है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। दा का मतलब होता है देना, जिसमें हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। भी का अर्थ होता है डरना, जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कूप का मतलब होता है क्रोध करना, डांटना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऊपरी नीचे ही में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ऊपर नीचे। निपुणः, निपुण में, कुशल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। स्नेह में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। निपुण और स्नेह इन दोनों में किसका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सुतायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन है बेटा। उभयतः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और बही में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ये आपका अभ्यास कार्य है बेटा। यहाँ पे देखो, गुरु छात्र है स्नेहति। अभी है छात्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, गुरु छात्र से प्यार करता है। सर्वे युवकः, युवकः यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, तो धावनेषु बहुवचन का शब्द लिया है। सर्वे युवकः धावनेषु निपुणः आसन, क्योंकि सप्तमी क्यों लिया है, यहाँ पे निपुण शब्द आया। निपुण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, अभी बताया था मैंने आपको। निपुण शब्द सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पे युवका क्या हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, धावनेषु। सर्वे युवका धावनेषु निपुणः आसन। यहाँ पे नेक्स्ट है श्यामः सर्पात् बिभेति। जो श्याम है वो सांप से डरता है, तो सर्प के उसमें है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है बी धातु में, तो यहाँ सर्पात् आ जाएगा बेटा। शः कण्वः तु नृत्येन कुशलः अस्ति। वह कण्व से तो नृत्य में कुशल है, तो यहाँ पे कुशल है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नृत्यन का नृत्येन। ऐसे ही अब यहाँ पे जो सह है इसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पशवः पशुनः स चरन्ति। जो पशु हैं सभी पशुओं के साथ चरते हैं, तो यहाँ पे बेटा पशुना आ जाएगा। तृतीय सह के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नदी की द्वितीय हम बनाएंगे नदीम। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास परितः है, परितः के में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वृक्ष का क्या आएगा, वृक्षम आ जाएगा। शिव है, शिव के यहाँ नमः है, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आ जाएगा, शिवाय आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिर विभेति आ रहा है, तो भी धातु है डरने अर्थ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंह का सिंहात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे गुरु में कौन सी विभक्ति है, ये नमः का योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे। ठीक है, क्योंकि यहाँ उकारांत शब्द है इसलिए गुरुवे आया है बेटा। चतुर्थी विभक्ति गुरुवे बनती है नमः के योग में और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपने कर लिए बेटा, और इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। इससे रिलेटेड जो क्विज़ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप क्विज़ करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर को सबमिट करवा देना। ओके बच्चा।